अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप इसके लायक हो, क्योंकि 99% लोग इस वीडियो को फॉलो कर होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 केस हैं तो मैं पूरे 50 से ज़्यादा केसेस में रेप के सुन चुकी हूँ। रेप केस 50 केस। एक ऐसी खबर जो आपको हैरान भी कर देगी और सोचने पे मजबूर भी कर देगी कि इस दुनिया में कैसे लोग मौजूद हैं। इस देश में कितने रिलीजियंस के, कितने लोगों ने कितने रेप किए हैं, आइए जानते हैं हम। फुल वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रा सा ही मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे आप खुद देख लो कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, हमारी पुलिस किस तरह से काम करती है, हमारी इन्वायरमेंट जो हम सोचते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए बना है, वो किस तरह से काम करता है। क्या वो सही काम कर रहा है? 17 साल की नाबालिग वो बच्ची पटना के निजी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी वो 17 साल की लड़की। सोचो वो अपने नहीं सीरियस में सोचो, वो अपने घर से क्या क्या मान लेके निकली होगी कि बड़ी हो जाऊंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत करूंगी, जिनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा उनका इलाज भी ठीक से करूंगी। मतलब उस बंदी ने क्या बिल्कुल एक्सपेक्ट करा होगा ये कि यार मैं यहाँ से पढ़ाई करने आ रही हूँ डॉक्टर की, और उसके साथ ही ऐसा। सच बताना कि आप अभी भी कुछ रखे दिमाग में? सच्चाई देखिए, आज अस्पतालों से महिलाओं के वीडियो लीक हो रहे हैं और उन्हें इंसान नहीं सामान की तरह बेचा जा रहा है। हम कहते हैं कि भारत बहुत मॉडर्न हो गया, लेकिन इतना मॉडर्न कि अब आपके घर की बहन या बेटी अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी अस्पताल जाओ और अपनी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाओ। लेबर रूम में चेकअप कराती महिलाएं, जनरल मैटरनिटी वार्ड में बच्चों को दूध पिलाती माएं, सर्जरी से पहले कपड़े बदलते हुए महिलाएं, आईसीयू में बेहोशी की हालत में पड़ी पेशेंट, और यहाँ तक कि बच्चा जन्म देते हुए खास पल, सब कुछ कैमरे में कैद है और बिक रहा है। इनमें से कई कैमरे ऐसे हैं जो सीसीटीवी जैसे लगते हैं, जिनके बारे में पेशेंट को जरा भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि अस्पताल पर भरोसा किया जाता है और इसी भरोसे का फायदा उठाकर हैकर्स करोड़ों कमा रहे हैं। एक जांच रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे टेलीग्राम चैनलों के जरिए ये गंदा धंधा चलता है। ज्वाइन करो और एडमिन भेज देता है पूरा कंटेंट कैटलॉग, थिएटर, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सब कुछ। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज एक ही फोल्डर में शेयर किया गया है, जहाँ महिलाओं की डिलीवरी जैसे पवित्र पल मनोरंजन की तरह बेचे जा रहे हैं। हम कहते हैं कि इस देश में औरत देवी है, लेकिन शायद पोस्टरों में, नारों में और भाषणों में ही। हकीकत में ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ औरत को औरत नहीं समझा जाता। तो अब समय है इस पर आवाज उठाने की। अगर आप अब भी चुप रहे तो अगला वीडियो किसी और का नहीं, आपके घर का भी हो सकता है। एक अस्पताल को इंसान किस भी से देख सकता है। एक अस्पताल को इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकता है। एक ज़रूरत जहाँ पे इंसान का इलाज होता है, वो बेचारा कैसे भी हालत में हो, लेकिन इंसान अब अस्पताल तो क्यों छोड़ा यार। सोचो कितने लोग बहन बेटियाँ गई होंगी जो अस्पताल में अपना इलाज करवाने गई होंगी, कितने जो बेहोश भी हैं, जो कुछ हो के संग इतना, भाई मैं सोच भी नहीं सकता यार, लिटरली यार इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है यार। अस्पताल से वीडियोस लीक करी जा रही है। अस्पताल की सिक्योरिटी होती है भाई कैमरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सीक्रेटली वीडियोस बना के उन्हें वायरल करो, उन्हें बेचा जा रहा है भाई यार। अस्पताल की वीडियोस को बेचा जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 केस हैं। तो मैं पूरे 50 से ज़्यादा केसेस में रेप के सुन चुकी हूँ। रेप केस 50 केस। सोचो इस पूरे मुल्क में 50 केस सुन चुके हैं भाई। मुझे पहले लगता था कि इस देश में खाली औरतें ही सेफ नहीं हैं, लेकिन यार मैं तो बिल्कुल ही गलत था। जबकि यहाँ पे औरतें छोड़ो, बच्चियाँ छोड़ो, बच्चे भी छोड़ो, यहाँ तो जानवर भी सेफ नहीं, जानवर। एक ऐसी खबर जो आपको हैरान भी कर देगी और सोचने पे मजबूर भी कर देगी कि इस दुनिया में कैसे लोग मौजूद हैं। दरअसल ये मामला कहीं का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक 28 साल का लड़का या फिर यूं कहे कि आदमी, जिसने एक प्रेग्नेंट डॉग का रेप किया और फिर जब नेबर के द्वारा, उसके पड़ोसियों के द्वारा जब उसको रेप करते हुए अंजाम कर देते हुए जब वो पकड़ा गया, तो यहाँ तक कि उसने उस प्रेग्नेंट डॉग को अपनी बिल्डिंग से 3रे मंजिल से नीचे भी फेंक दिया। जब पुलिस को इसकी सूचना हुई तो पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिलहाल वो प्रेग्नेंट डॉग काफी ज्यादा इंजर्ड है, जिसका अभी इलाज जारी है। ये पपी है, जिस पपी का भी मैंने आपका वीडियो दिखाया, इस पपी की क्या गलती थी भाई? पपी की वीडियो देखो तुम। इस इंसान जानवर को पालता है, खिलाता है, उसे संभालता है, नेचर का हिस्सा मानता है। उस दरिंदे ने उस पपी को छोड़ा। सोचो हैवानियत किस कदर की बढ़ गई है भाई। एक आम बात नहीं है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और अगर आप अभी भी इस रहम में जी रहे हो ना कि इस देश में अभी भी कुछ अच्छा होने वाला है, तो अच्छा तो होगा, एक नहीं एक से ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उस अच्छे को करने वाले भी अपने ही लोग होंगे, कोई पराया नहीं आएगा उसको करने के लिए। और ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल ही बताने लायक नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि अब इस वीडियो को भी सीरियसली नहीं लेगा, कोई भी इस बंदे को इतना सीरियसली नहीं लेगा कि यार कि चलो बहुत गलत हो रहा है। बस ऐसे कहेगा, हर कोई इस वीडियो को टाल देगा, इससे तो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी ने भी इस वीडियो को शेयर नहीं करा होगा, ये सोच के कि यार चलो
किसी और की बहन बेटी के साथ ही तो हुआ है, कौन सा हमारी के साथ हुआ? ऐसा तो जब तुम्हारी के साथ होगा तभी तुम कुछ करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं तो इस वीडियो को शेयर ही कर दो, उनके साथ शेयर कर दो जिनकी आप परवाह करते हो। और एट द एंड में बस खाली यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने हो, लास्ट तक आपने इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखा है और आपने इसको शेयर भी करा है, लाइक भी करा है, तो मैं सच बता दूँ भाई, आप इस दुनिया में 999% लोगों में से एक आते हो। क्योंकि ऐसी सोच ना हर कोई नहीं रखता, ना ही ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई हर कोई देखता। भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर लोग इन्जॉयमेंट के लिए देखते हैं, क्या है देखे तो सही कि ट्रेंड में आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जो इस बात को सीरियसली लेता है ना, इस बात पे एक्शन लेता है, फिर तो सही बता रहा हूँ, वही बंदा बेस्ट है। उसकी सोच में ना बाकियों से बहुत आगे निकल जाए, वो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। और अगर आप सोचते हो ना कि यार मैं तो सिंगल बंदा हूँ, मेरे करने से क्या ही कुछ होगा, तो सुनो, अगर हर एक बंदा अगर एक वीडियो पर लाइक करें तो वो लाइक भी करोड़ों में बैठ जाते हैं। मैं तो फिर भी यहाँ पे एक वीडियो शेयर करने ही कह रहा हूँ, कर दो यार। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे फॉलो कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। मैं हर रोज़ मोटिवेशन या इन्फॉर्मेशन या ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच द ऑल पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द लास्ट तक वीडियो। आपके लिए सबसे बेहतरीन सीरीज़ कौन सी है, इंडियन फाइल्स या फिर एप्स्टीन फाइल्स? अगर आप एप्स्टीन फाइल्स को अभी भी वोट दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो भाई सही बता रहा हूँ, लिटरली आपके घर में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी अपने ही देश में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर बाकी का क्या होगा? एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना ही होगा, बट मैं अब आपको इंडियन फाइल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है वो देखो। पिछले साल बिहार मधुबनी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम को इसलिए सील कर दिया गया था क्योंकि वहां हिडन कैमरा से पेशेंट की प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी। राजकोट के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो वुमेन प्रेगनेंसी और गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाती थी, उनको पता भी नहीं था कि उनका प्राइवेट सीसीटीवी क्लिप टेलीग्राम में 500-500 रुपए में बिक रहा था। तमिलनाडु रामेश्वरम बीच के वुमेन चेंजिंग रूम में किसी ने हिडन कैमरा इंस्टॉल करके रखा था, किसी ने मुंबई थाने के एक मॉल के चेंजिंग रूम में सीक्रेट कैमरा लगा के रखा था, किसी ने जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल के एमआरआई चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन लगा के रखा था, कोटायम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गुंतर का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद का पब्लिक टॉयलेट और लुधियाना का विलेज बाथरूम। भाई मेरे रिसर्च में लिस्ट इतनी लंबी निकल रही है कि एक वीडियो में तो मैं सबको बता भी नहीं सकता। हमारे देश के अंदर इतना कुछ हो रहा है कि हम बता भी नहीं सकते, लिटरली सोच भी नहीं सकते इस बारे में। कहीं किसी न किसी तो गलती है, हो सकता है कि सिस्टम गलती हो सकता है ना भी हो। उस चीज़ से मतलब नहीं है जो इंसान सोचता है, पर उस चीज़ से पड़ता है जो एक्चुअल में सच है। कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है इस बात पे, कोई भी, मतलब आप कभी भी कहीं भी देख लो। और ये जो बात है ना, ये बात एकदम नॉर्मल सी बनती आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी। हमें कसूरवार इसके कोई नहीं है, कोई भी बाहर का बंदा नहीं, कोई भी दरिंदा नहीं है, सबसे ज़्यादा कसूरवार हमें, क्योंकि हमने ऐसे समझा के रखा उन्हें, हमारी गलती है। मैं जानता हूँ इस वीडियो ना तो कोई शेयर करे, ना ही लाइक करे, ना ही कमेंट करे और ना ही इस वीडियो को औरों तक पहुँचाएगा।